Hello everyone, class 9th NCERT English Beehive chapter number 2 part 2nd The Sehnai of Bismillah Khan। जो एक्सप्लेनेशन या इल्यूस्ट्रेशन आप पढ़ने की बात करते हैं तो मेरे समझ से आप सभी लोगों को वर्ड्स मीनिंग की तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए, जो कि लिखने और पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मुझे आशा है कि दिए गए वर्ड मीनिंग्स का टर्म जो है अपने नोटबुक पर लिखकर तैयार करने का आपके द्वारा होगा। आइए वर्ड मीनिंग को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड दिया गया है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम मीन्स होता है अ नेम गिवन टू अ ग्रुप, यानी पूरे वर्ग का एक नाम जो होता है उसको बोलते हैं जेनेरिक नेम। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है रीडेड। हवा का वाद्य यंत्र जिसके अंदर छिद्र होता है, जिसको हम बोलते हैं रीडेड। ऑस्पिशियस मीन्स होता है शगुन। प्रोमिजिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, यानी अच्छे भाग्य को लाने का वादा करने को हम बोलते हैं शगुन, ऑस्पिशियस। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल मीन्स होता है विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, यानी जिसके बिना कोई कार्य ना हो सके उसको हम बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है इंसिम्बल्स। एनसेम्बल्स। एनसेम्बल्स मीन्स होता है इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्सिडर्ड एज अ ग्रुप, वाद्य यंत्रों का समूह। इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्सिडर्ड एज अ ग्रुप, यानी वे वाद्य यंत्र जो एक ग्रुप से यानी एक समूह से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है पैटर्नल एंसेस्टर्स, यानी वे एंसेस्टर्स जो कि रिलेटेड होते हैं फादर से, यानी पिता से पूर्वज, यानी पिता के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है ऑन एंड। फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके लंबे समय तक को हम बोलते हैं ऑन एंड, यानी अंत तक। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है टेकन इन बाई। टेकन इन बाई मीन्स होता है अट्रैक्टेड। अट्रैक्टेड मीन्स होता है आकर्षित होना या आकर्षित करना। ये है चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर मीन्स होता है रिकॉर्ड ब्रेकर, यानी रिकॉर्ड तोड़ने वाला। जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसे आप अवश्य नोट करके अपने नोटबुक पे याद करने का प्रयास करें। नेक्स्ट है सोवेनिर्स। सोवेनिर्स। सोवेनिर्स मीन्स होता है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, यानी किसी भी वस्तु के बारे में यादगार रखना, जिसको हम बोलते हैं स्मृति चिन्ह। नेक्स्ट दिया गया है सेल्यूलॉयड। सेल्यूलॉयड मीन्स होता है फैशन वे ऑफ रिफरिंग टू फिल्म्स, यानी फिल्मों का जिक्र करने का एक तरीका। फिल्मों के नाम को या फिल्मों का जिक्र करने के तरीके को हम बोलते हैं सेल्यूलॉयड। नेक्स्ट टर्म दिया गया है वेंचर्स। वेंचर्स मीन्स होता है प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क, यानी ऐसे कार्य जिनके अंदर खतरा होता है उनको हम बोलते हैं वेंचर्स। कन्फर्ड। कन्फर्ड मीन्स होता है गिवन, यानी दिया गया। यूजुअली एन अवार्ड और डिग्री, यानी किसी अवार्ड या डिग्री के टर्म में हम कन्फर्ड का प्रयोग करते हैं। जब कभी हम कोई अवार्ड देते हैं या कोई डिग्री देते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कन्फर्ड का, यानी एक डिग्री या पुरस्कार देना। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है मेलोडियस। मेलोडियस मीन्स होता है स्वीट साउंडिंग, यानी मधुर स्वर का या सुरीला। मेलोडियस मीन्स सुरीला या मधुर स्वर का, यानी वह स्वर जो हमारे कानों को प्रिय होता है उसे हम बोलते हैं मेलोडियस, यानी मधुर स्वर। नेक्स्ट है डिवोट। डिवोट मीन्स होता है बिलीव स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस, यानी किसी भी इन अ रिलीजन, किसी भी धर्म में परिपूर्ण रूप से विश्वास करना या उसके सभी बातों को मानने को, नियम कायदा कानून को सबको मानने को हम बोलते हैं डिवोट। डिवोट मीन्स होता है कट्टर। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है
इन्वेंट, इन्वेंट मीन्स होता है टू ओरिजिनेट समथिंग न्यू, यानी नई चीज़ का आविष्कार करने को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है पोर्ड, पोर्ड मीन्स होता है टू इश्यू इन अ स्ट्रीम, यानी मूसलाधार बारिश होना, यानी बहुत बारिश होना। नेक्स्ट है इम्फेटिकली, इम्फेटिकली मीन्स होता है विद इम्फेसिस, यानी निश्चय सहित। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मीन्स होता है एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मीन्स होता है स्वीकृति, यानी जिसको स्वीकार कर लिया जाता है उसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट है ग्लिंटिंग, ग्लिंटिंग मीन्स होता है फ्लैशिंग, फ्लैशिंग मीन्स होता है चमकना। और लास्ट वर्ड दिया गया है यर्निंग, यर्निंग मीन्स होता है लॉन्गिंग फॉर, यानी तीव्र इच्छा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको हम बताते चलें कि आपके इस चैनल पे सारे एक्सरसाइजेज के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे विद आंसर। धन्यवाद।